हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी में जो हमारी यूनिट चल रही थी, यानी कि पहले पार्ट की 4th यूनिट चल रही थी, और 4th यूनिट में हम जो देख रहे थे, आज का जो टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का है, यानी कि लेजिस्लेशन इन इंडिया। कल हमने पढ़ लिया था इसकी आवश्यकता क्यों है, यानी कि नीड एंड इसके जो फंक्शन है, यानी कि एक तरह से विशेषताएं, क्यों ज़रूरत है हमें इसकी, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। क्या होता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, आपको एक ओवरव्यू बता दें, यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मतलब ये है, एक तरह से एक वह स्थान, यानी कि वह जो चीज़ संस्था है जो इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस, सर्विस, फंक्शन, राइट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी को एक तरह से सिस्टम को अंडर क्या करती है, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट के अंडर रखती है, और एक तरह से नियम कानून जो बनाकर चलती है, किसी भेदभाव से मुक्त कर व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी से जोड़ती है। वह क्या करती है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, यानी कि लाइब्रेरी के कानून, नियम, ये सब चीज़ें किसी भी भेदभाव को छोड़कर, किसी भी जात पात को बिना छोड़कर, ये सब चीज़ें क्या करती है, लाइब्रेरी से व्यक्ति को जोड़ती है। और लाइब्रेरी का उद्देश्य जो पूरा है वो करती है, यानी ज्ञान प्राप्ति का एक संस्थान बनाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। आज का जो टॉपिक है हमारा, इम्पोर्टेंटली हार्डली आपको समझ में आ जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया के बारे में। भाई, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया का सीधे जो फंक्शन है आपको पता होगा, तमिलनाडु से आया है। यानी कि मद्रास जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था 1948 वाला जो है, तमिलनाडु से, यानी कि ये जो आपको 19 के 19 है, ये आपको पता होनी चाहिए कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो आपके हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में क्या आता है। पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो आए हैं हमारे 19 के 19, वो आपको पता होने चाहिए। ये इसमें, यानी कि इसमें वो सब चीज़ें आती हैं। अब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में जब आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो, और पढ़ते क्या हो इसमें कि 19 कानून क्या है, और 19 कानून मैंने आपको पहले भी करा चुके हैं। तो सबसे पहला आता है, यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, किसके अंडर है, पब्लिक लाइब्रेरी के, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। ठीक है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में क्या पढ़ना है हमें, इंडिया के जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली जो कहानी आती है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन या फिर कानून जो है वो इंडिया में पहले ही नहीं था, लाइब्रेरी का कोई कानून नहीं थी, पर कानून, यानी कानून था। भाई आप ये बताओ, आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा कि रतन जी टाटा ने मतलब वो अमीर आदमी थी, तो वो क्या करते, उन्होंने एक होटल में जाने का प्रयास किया, और वहाँ पर लिखा हुआ था डॉग्स आर एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि कुत्ते और जो भारतीय हैं उनको अलाउड नहीं। तो उन्होंने क्या बनाया, ताज पैलेस बना दिया। ठीक है, ताज पैलेस बनाया कि नहीं बनाया, और उनका जो प्रतिशोध था। और एक और जो चीज़ है, आपने रॉयल्स रॉयल्स की बात सुनी होगी, रॉयल्स रॉयल्स का भी जो राजा थे। फिर उसकी बात उसे छोड़ दीजिए, 1910 में हमारा बड़ौदा जो था, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, वो आया। पर कहीं ना कहीं नियम कानून में जो भेदभाव था, वो भेदभाव रखा गया। और भेदभाव कब हुआ, जब आज़ाद हुआ हमारा देश, 1947 में जब आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद पूरी तरह से हमारे 1950 में मान के चलो आज़ादी मिली है। क्यों, कानून बना। 1950 के बाद से सब चीज़ें हमें मिली है, कानून मिला, संविधान मिला, सब चीज़ें तो मिली हैं। आज़ादी हमें इस टाइम पर मिल गई है। ठीक है, पर आज़ाद एक तरह से कानून जो सब कुछ है वो हमारा 26 जनवरी 1950 से ही माना जाता है। एक तरह से भाई उस टाइम पर आपको सब कुछ मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, ये सब चीज़ें ये आपको मिलता है। ठीक है, तो वहीं से, यानी कि उसी टाइम से हमारा सबसे पहला आता है, यानी कि इसके बाद, यानी कि आज़ादी के बाद से ही हमारे जो कानून शुरू होते हैं, वो हमारा सबसे पहला जो कानून आता है, वो हमारा कानून आता है, छोड़ दीजिए, हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं तमिलनाडु को। तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु का कौन, यानी कि तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में
जो है लाइब्रेरी एक्ट आया। और पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया आपका 1948 में, यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद ही आ गया आपका। फिर उसके बाद कितनी टाइम हमें वेट करना पड़ा, फिर आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो भी आपको, यानी कि आपसे सोच रहे होंगे बस इसमें यही सारा पढ़ा रहे भैया। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आज ही बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ के जो आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कोई भी टीचर है, देखो अच्छा टीचर क्या होगा कि अपने स्टूडेंट को भी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ और सिर्फ वही पढ़ाए। फालतू की चीज़ें का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना है, ना कि अपने अभी ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी, इसमें काम नहीं चलेगा। यानी कि 10 किताब उठाकर तब एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है, वो होती है पूरी थ्योरी पढ़ना। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, हमें स्मार्ट वर्क करके जल्दी पढ़ना होता है। तो हमें जब इस चैप्टर में यही पढ़ना है तो हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे, यानी कि आपके लिए काम को आसान करके रख के एक तरह से परोस के मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आ गया। अब आता है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, ये आया 1960 में, यानी कि 1960 में कितने साल बाद आया, 12 साल बाद सीधे के सीधे। ठीक है, इसके बाद आया 12 साल बाद। अब 1960 के बाद आता है, फिर आता है हमारा कर्नाटक का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अब पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया, इसमें आया हमारा 1965। फिर आता है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि महाराष्ट्र। और इसके बाद का जो टॉपिक है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की पढ़ना है हमें। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया आपका 1967 में। फिर आपका आता है वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये आपका आया 1979 में। फिर इसके बाद क्या आता है मणिपुर, यानी कि 6ठे नंबर पर आता है हमारा मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये आपका कब आता है 1988 में, 1988 में। फिर आता है केरल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये कब आता है आपका, केरल का कब आएगा भाई 88 में ही आ गया, ये आ गया 1 साल बाद या 89 में। चलो आगे चलते हैं। केरल के बाद आपका आ जाता है, यानी कि आपने 6 नंबर 8 आपने 7 देख लिए, 8वां हमारा आ जाएगा हमारा हरियाणा। यानी कि हरियाणा में आजकल जो चीज़ें चल रही हैं वो गलत ही है। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अब ये कब आया, ये आपका है 1993 में। 1993 में तो आपका मिज़ोरम था। 1989 में ये दो एक साथ हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मिज़ोरम पहला है मिज़ोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993 में। फिर आता है आपका गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि ये भी आपका 1993। और इन सब, यानी कि ये जो 4 लगातार है, और आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये। फिर इसके बाद है आपका बिहार छत्तीसगढ़। ये आपको इसी सीरियल वाइज से याद करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि गोवा पहले लिख दिया और मिज़ोरम पहले बाद में लिख दिया, नहीं, पहले मिज़ोरम आया है और फिर गोवा आया है, इनका ध्यान रखना। फिर आता है आपका गोवा के बाद आ जाएगा उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या है, कब आया बताओ 2002 में। गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका आया, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है 2001 में। ऊपर नीचे हो गया, इसे लिख लेना। तो यह है आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। फिर आता है उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2005 में। फिर आता है उत्तर प्रदेश, यानी कि सीधे यूपी लिख देते हैं हम, तो यूपी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया
पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया? 2006 में। फिर इसके बाद आया राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया राजस्थान का कब आया? 2006 में। फिर आता है लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2007 में, यानी कि 2007 में। अब चलते हैं आगे चलते हैं। फिर आता है बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी कि बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आता है आपका 2008 में। फिर इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 में। और लास्ट कौन सा आता है आपका? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सूर्य का देश, सूर्य का स्टेट। सूर्य का देश तो जापान है, ठीक है। सूर्य का स्टेट जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आप कहा जाता है लाइब्रेरी एक्ट आपका 2009 में। तो ये आपके जो हैं पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आए हैं सारे के सारे। इसमें हमें इंडिया के जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट थे वो सारे पढ़ने थे। यानी कि आपका जो टॉपिक था क्या था? आपका टॉपिक था इन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मतलब कि नियम कानून कब कब आते हैं, कब कब आए, ये सब चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ मेनली 19 पॉइंट पढ़ने हैं, 19 और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है, ये सब आता है। फिर जो हमें कल पढ़ना है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी, फिर आता है प्रेस ये और डिलीवरी बुक एक्ट, यानी कि ये सब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने बताया था आपका 10 नंबर की यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो तो इसमें जो पढ़ना था हमें मेनली आपके 19 पॉइंट पढ़ने थे। और जो आपका 19 पॉइंट वो मजाक में मत लेना, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। यानी कि मैच द फॉलोइंग में आएगा, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन में, जैसे राजस्थान के पेपर में होता है तो मैच द, उसमें मिलता है डायरेक्ट हिट क्वेश्चन। और जो नॉर्मल पेपर है वहाँ पे मिलेगा मैच द फॉलोइंग में, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा सीरियल वाइज। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपको पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।